वेलकम टू जूम क्लासेस 10, 11, 12। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 और आपके चैप्टर का नाम है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं पहले से ही लिख लिया हूँ ताकि वीडियो छोटा हो। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट कि राइट एंगल का एल्टीट्यूड जो है, अल्टीट्यूड किसको कहते हैं, इसको हम अल्टीट्यूड कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है ये। ठीक है स्टूडेंट, राइट ट्रायंगल है तो इज 7 सेंटीमीटर लेस है, 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे है, देन इट्स बेस, यानी कि ये मेरा बेस है। ठीक है स्टूडेंट, बेस मेरा x है तो ये क्या होगा, x - 7 होगा। लेस कह रहा है ना स्टूडेंट, अगर ग्रेटर कहता तो प्लस का साइन लगता, लेकिन कम कह रहा है, इसका मतलब मान लीजिए सपोज डेट स्टूडेंट कि ये है 20, तो ये क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम होगा, यानी 20 में से 7 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 13 होंगे ये, तो इसीलिए ये x है तो ये हो जाएगा x - 7। ठीक है स्टूडेंट, क्यों, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम किसको कहते हैं हम, कि ये AC है तो AC का x स्क्वायर इजकल टू AB का x स्क्वायर प्लस BC का x स्क्वायर। याद रखिएगा, AB का x स्क्वायर प्लस BC का x स्क्वायर। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट करते हैं। AC का x स्क्वायर कितना दे रखा है स्टूडेंट, 13 दे रखा है, तो 13 का x स्क्वायर हो जाएगा। ये स्टूडेंट ये फॉर्मूला ही होता है पाइथागोरस थ्योरम का, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट AC दे रखा है मेरा कितना, 13 दे रखा है, तो 13 और x स्क्वायर दे दिए, इजकल टू AB कितना दे रखा है, A से B का डिस्टेंस x - 7, तो x - 7 का x स्क्वायर प्लस BC कितना दे रखा है स्टूडेंट, B से C तक का डिस्टेंस x है, तो x का x स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब 13 का x स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट बताइए, 13 का x स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, ये 13 है, याद रखिएगा ये 13 है स्टूडेंट। ठीक है, तो 13 का x स्क्वायर कितना होगा, 169, इजकल टू A - B का होल x स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, AX स्क्वायर माइनस 2AB प्लस BX स्क्वायर, यानी कि 7 का x स्क्वायर प्लस x का x स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं 169 इजकल टू, अब यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर कितने होंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, माइनस 2 से 14x प्लस 7 का x स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 49। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट हम लोग। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, ये 2x स्क्वायर है तो स्टूडेंट इस सारे को हम, ठीक है, एज इट इज लिखेंगे, यही लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये प्लस 49, और ये स्टूडेंट प्लस में है। ठीक है, ये इक्वल के बाहर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, ये इक्वल के बाहर है स्टूडेंट, ये इक्वल के अंदर आएगा, ये स्टूडेंट इक्वल के बाहर है, 169 इक्वल के बाहर है, जब ये अंदर आएगा स्टूडेंट तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस में है तो माइनस 169। ओके, इजकल टू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, अब बाहर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें 2 कॉमन लेना होगा। ठीक है, हमें 2 कॉमन लेना होगा स्टूडेंट, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 7x, ओके, प्लस कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, अब इस 49 में से स्टूडेंट हम 169 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 120 बचेंगे, और 120 में से स्टूडेंट हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ओके, इजकल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देख लीजिए मैं कैसे 60 लिखा हूँ, 169 में से आप 49 घटाइएगा स्टूडेंट तो 120 आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए आप, 120 आएगा, और 120 में से आपने 2 कॉमन ले लिया है
तो इसका हाफ ही तो बचेगा यहाँ, ठीक है, आप याद रखिएगा, इसका हाफ ही तो बचेगा यहाँ। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये सारे को हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 इजकल टू 0, और ये 2 है स्टूडेंट, ये इक्वल के बाहर जाएगा तो डिवाइड में 2 हो जाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 इजकल टू 0, ठीक है स्टूडेंट, 60 आ गया। तो स्टूडेंट अब ये एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, कितने आ रहे हैं 60 एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो कौन ऐसा नंबर है जिसको प्लस या माइनस करने पर माइनस 7x हो जाए और डिवाइड देने पर 60 हो जाए, तो वो कौन है स्टूडेंट, तो 12 माइनस 5, 12 में से 5 घटाइएगा तो 7 और 12 5 से 60, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो अब इसको हमें ऐसा ही करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं कैसे करना होगा हमें, तो x का x स्क्वायर माइनस अब 12 5, तो अब स्टूडेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं 12x माइनस 5x, ठीक है, प्लस 60 इजकल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो x का x स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x, ओके स्टूडेंट याद रखिए, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन आएगा बच्चा, ठीक है बेटा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन आएगा बेटा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस और ये माइनस 60 इजकल टू 0, यहाँ तक समझ में आएगा स्टूडेंट। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट x माइनस 12 इजकल टू 0। अब देख लीजिए स्टूडेंट x माइनस 12 दोनों तरफ आ गया, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जो हम फैक्टर निकाल रहे हैं वह बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक आप कॉमन ले लीजिए, कोई एक लिख लीजिए x माइनस 12, तो क्या बचा x प्लस 5 इजकल टू 0। तो x माइनस 12 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या हो जाएंगे 12, ठीक है, और x प्लस 5 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या हो गया -5, और -5 को हम क्या कहते हैं करते हैं स्टूडेंट, नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको हम नहीं लिखते हैं, समझ में आ गया स्टूडेंट। तो हमारे x का वैल्यू 12 आएगा। तो यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा बेस कितना है, बेस है 12, ठीक है, और हमारा अल्टीट्यूड कितना है स्टूडेंट, तो अल्टीट्यूड तो आराम से पता, तो 12 माइनस 7 कर दीजिए यानी कि 5, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको, क्या आ गया स्टूडेंट 5। तो स्टूडेंट मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट कि ये जो है ये माइनस का साइन है, ठीक है, प्लीज़ आप इसे, ये माइनस का साइन होगा क्योंकि स्टूडेंट ये ज़्यादा नंबर है ना, ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर में से छोटे नंबर को घटाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जो बड़ा नंबर का साइन होता है वही हम लिखते हैं, याद रखिएगा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बेस हमें कह रहा था फाइंड करने के लिए, तो बेस का वैल्यू क्या है 12, और एल्टीट्यूड कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, तो 12 में से आप 7 घटा दीजिए तो कितने आएंगे 5, और यही मेरा एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है स्टूडेंट।